नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक उत्तराखंड। मैं हूं दीपक फुलेरा। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो कुमाऊं की संस्कृति में जो कुमाऊनी होली है उसको अनवरत 35 सालों से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाटी चंपावत जिले के CS मोनी जी, जो कि संगीत में महारत उनको हासिल है। तमाम जो संगीत की शिक्षाएं हैं वो उन्होंने हासिल करी हैं और आज वो पहुंचे हैं सीमांत क्षेत्र खटीमा में जमुना अस्पताल के MD डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी व डॉक्टर लता जोशी के आवास में हर वर्ष होने वाली बैठकी होली में वो आमंत्रित हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने होली के जो भी कुमाऊनी संस्कृति में राग होते हैं उन सबको यहाँ बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुमाऊनी संस्कृति में जो बैठकी होली है इसका इतिहास कितना पुराना है और क्या इसके बारे में बताना चाहते हैं? ये इतिहास तो लगभग 150 वर्ष से ऊपर का है और सबसे पहले ये अल्मोड़े से प्राप्त हुआ और अल्मोड़े के लोगों ने ही आज सब जगह फैलाया। जो भी गा रहे हैं ये वहाँ बान की अल्मोड़े की, तो वो जो अल्मोड़े की संस्कृति है तो वही संस्कृति आज हमारे हल्द्वानी, नैनीताल, काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि इन कुमाऊं क्षेत्र में ये फैल चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 3 पीढ़ी से शायद आपके संगीत से जुड़े हैं। आप खुद संगीत से हैं, आपका बेटा संगीत से है और अब आपका नाती भी संगीत में आया है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका, क्या बताना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे गुरुजनों ने जो मुझे संगीत दिया, मैं इसमें बहुत काफ़ी अंदर जा कर के हाथ जोड़ के संगीत लिया है मैंने। और मैं चाहता हूँ कि पीछे की पीढ़ी, मेरे बच्चे ही नहीं मेरे शिष्य भी इस विधा को सीखे तो मेरा नाम तो रहेगा, क्योंकि कल को इस संसार से हर बंदे को जाना है तो हमारा नाम रहेगा कैसे, कौन रखेगा इस नाम को, ये चीज़ हमने उनसे सीखी। तो यह एक प्रकार से मान लीजिए कि एक प्रकार से इसे घराना कहते हैं संगीत के भाषा। तो मोनी जी, पूरे उत्तराखंड के अंदर बैठकी होली का दौर चल चुका है। तमाम होलियार बैठकी होली खेल रहे हैं और एकादशी के बाद खड़ी होली भी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बैठकी होली जो होती है जिसमें बैठ के तमाम जो संगीत होते हैं, होलियार जो गाने गाते हैं, आप उसके यहाँ पर पहुंचे और उसके आपने विधा को यहाँ पर दिखाया है, तो कौन कौन से राग होते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, बहुत अच्छा, आपने अच्छा बोला। ये जो होली होती है, एक तो खड़ी होली होती है, सामान्य लोग खड़ी होली को होली कह देते हैं, ये इसको कहते हैं बैठी होली। एक गायन शैली है ठुमरी, इसमें ठुमरी अंग की पुट आती है, जो हम गाते हैं ठुमरी का अंग बनाकर इसको गाते हैं ताकि ये अन्य ख्याल गायनों से पृथक हो जाए। क्योंकि ठुमरी का मतलब एक नारी प्रकृति का गायन, कोमलता, मधुरता। आपने देखा होगा गाते हुए, और अपने बरेली के गुरुजी गोस्वामी जी गा रहे थे, हम भी गा रहे थे, तो बीच बीच में आवाज को हल्की भी कर रहे थे। ये नारी प्रकृति को उत्पन्न करना है, ये गायकी है। और ये जो बैठकी होली है ये ठुमरी गायकी है। इसके लिए जो है मुख्य ताल है जत ताल। जत ताल में सबसे अधिक पूरे कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। हालांकि आजकल के नवीन कलाकार कुछ अपनी बदलाव भी ला रहे हैं, ठीक है, बदलाव तो अब युगी है, परंतु मुख्य जो है जत ताल इसका है। दूसरा कुछ मैंने धमार गाए, आपने सुना होगा, देखा हो, ये धमार सर्वप्रथम अल्मोड़े में गाया गया और जिसको हुक्का कलब या लक्ष्मी भंडार कहते हैं। खजाना ये इतिहास हमारे अल्मोड़े का है, अल्मोड़े से ही ये सारी जगह फैला है। धमार जो है 14 मात्रा का होता है शास्त्रीय संगीत, परंतु वहाँ के विद्वानों ने 2 मात्रा बढ़ाकर 16 का कर दिया, जो बहुत ही सरल पड़ा। तो आज छोटे छोटे बच्चे भी धमार की होलियाँ गा रहे हैं। धमार एक गायन को भी कहते हैं, धमार एक ताल भी है। उसके बाद जो अन्य आते हैं जब ताल के, ठुमरी गायन और भिन्न भिन्न रागों में। अब आपने राग के संबंध में मुझसे कहा, देखिए इसमें जो गंभीर राग हैं वो कम आते हैं, जो अन्य सरल चंचल प्रकार के वो राग आते हैं इस गायन से। जैसे खमाज है, आपका क्या कहते हैं बागेश्वरी है, और आपका सोहनी है, आपका परज है, आपका जोगिया है, आपका तिलक बिहारी है, कई और आपका तिलक कामोद है, तिलंग है। आज इस प्रकार के जो राग हैं ये वास्तव में पिछले शास्त्रकारों ने, क्योंकि संगीत तो आदिकाल से चला आया है, तो उनकी उसकी प्रकृति को जानकर, उसकी प्रकृति को जानकर ये गायन शैली में इन रागों का समावेश है। तो मोनी जी आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे दर्शकों को जो कुमाऊनी होली है उसका प्रसिद्ध राग
एक छोटा सा आप गुजारा यहाँ पर पेश करेंगे, थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक सुना दें राग। अच्छा 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 बैठकी होली का जो प्रमुख राग गाया जाता है अच्छा 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 कुमाऊनी संस्कृति। सबको मुबारक होली, सबको मुबारक होली, फागुन ऋतु शुभ अलबेल, सबको मुबारक होली। फिर इसमें इसके रूप बनाए जाते हैं ठुमरन, ये होली ये सबको, अरे तुमको मुबारक हो होली रे, आज सबको मुबारक होली। इस प्रकार से बधाइयाँ भी दी जाती है। होली का एक संकेत भी आगे है। काफी खूबसूरत उन्होंने दिखाया है कि कुमाऊनी होली में प्रसिद्ध जो राग है उसको गा के सुनाया है। ये CS काफी मौनी जी हैं लगातार अनवरत इस जो कुमाऊनी संस्कृति की विधा है इसको आगे नई पीढ़ी पे हस्तांतरित कर रहे हैं। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, खटीमा में अनवरत कई साल से डॉक्टर दंपति हैं चंद्रशेखर जोशी और डॉक्टर लता जोशी लगातार कुमाऊनी होली को यहाँ पर एक आयोजन करते हैं जिसमें आज हमने आपको आमंत्रित किया है। तो किस तरह से इनके इस प्रयास को देख रहे हैं कि कुमाऊनी होली को जो बैठकी होली है उसको आगे बढ़ाया जाए, नई संस्कृति में उसको नई प्रतिभाओं पर हस्तांतरित किया जाए? यहाँ पर मैं सबसे पहले लता जोशी जी और उनके श्रीमान पति जी डॉक्टर चंद्रशेखर, ये पहले भी मिला था, लेकिन जब से इनने होली में मुझे बोला मैं लगभग प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगले व्यक्ति इस धार्मिक कार्य कराने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर और भी होंगे बड़े बड़े लोग करोड़पति अरबपति, तो डॉक्टर साहब एक बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अभी भी देखा मैंने, दो लड़कियाँ गा रही थी, मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा इशारा कर रहा था और गाओ और गाओ। देखिए अगर जब हम लोग गाएंगे नहीं तो एक आंख से सीखेंगे। तो डॉक्टर लता जोशी भी आपकी शिष्या रही हैं? मेरी शिष्या रही है। और डॉक्टर उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत शालीनता वाली है, बहुत शालीनता। गुरुजी शब्द से अलावा इनके पास और कुछ नहीं। देखिए पोस्ट अलग चीज़ है, लेकिन ये संगीत तो सीधे आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। देखिए ना, जब हम गाते हैं, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे, आप मुझे उपज दे रहे हैं। अब जब हम बैठते हैं, देखिए ना, बैठते हैं होली बैठक में मैंने सबको हाथ जोड़ा था, शांति बनाएगा, क्यों गलों से जो कण स्वर आज आते हैं वो हल्ले गुल्ले में नहीं सुनाई देते। आप देखो, ये खाली बांध भी दे रहा हूँ, गले से कैसे आ जाए। ये सबको मुबारक होली रे, आज सबको मुबारक होली। मुझे अल्मोड़े वालों ने भी बुलाया और नैनीताल में भी हमने बड़े बड़े कलाकारों को बीच में उठाया, मेरे यहाँ भी लोग आए। और हमारा तो ऐसा है कि परसों ही 9-10 होली हो चुकी हैं, 2 और बची हैं। 19 मार्च को मेरे यहाँ होली है, 20 मार्च को बगल में है। तो लगभग दूसरा ऐसा है, तो मैं बता दूँ, अपनी संस्कृति को बताने के लिए बसंत पंचमी से हम लोग पीली टोपी पहनते हैं सबके पास में। कभी अब तुम्हारे फ़ोन पर मैं वो डाल दूँगा कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि सब बसंती रंग में रंग देते, महिला हो बच्चा हो सब, और उनके अखबारों में नाम आएंगे, फोटो भी आ जाएंगे, और ये बच्चे लोग यूट्यूब भी बना लेते हैं फिर। तो क्योंकि अगर उस रंग के पहनेंगे उन लोगों में एकदम ऊर्जा आ जाएगी। तो अंतिम सवाल मौनी जी मेरा आपसे है कि ये जो विधा है बैठकी होली की, काफी समृद्ध विधा है ये कुमाऊं की संस्कृति में, पूरा इसका तमाम होली से उस पहले से इतिहास का रहा है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उस पर ये हस्तांतरित नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा किया जाए, क्या अभिभावकों को करना चाहिए कि जो नई पीढ़ी है उसको इसका ज्ञान दिया जाए, किस तरह से ये हस्तांतरित हो सकता है नई पीढ़ी? आपने इतना बढ़िया सवाल किया जो मेरे हृदय में आ गया। मैं यही चाहता हूँ कि आखिर जो हम गा रहे हैं, ये लोग गाते गाते बीच में से उठ क्यों जाते हैं, उनको आत्मसात करना चाहिए कि कहाँ पर क्या हरकतें कर रहे हैं। वो हरकत, इसके लिए इन्हें अपनी साधना करनी पड़ेगी, चिंतन मनन करना पड़ेगा कि ऐसा हम कैसे कर पाएं। ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये नियमित रूप से चले तो वो चीज़ नहीं जो हम गा रहे हैं बच्चे भी गा रहे हैं।
तो आप भी अपनी संस्था के माध्यम से बढ़ा रहे हैं इस विधा को। आप भी अपनी संगीत संस्था है आपकी कोई? जी 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 जी, उसके माध्यम से इसको बढ़ा रहे हैं आगे? हाँ हाँ जी जी जी, हाँ यही जो तो आपके ये खटीमा में गा रहे हैं सब मेरे शागिर्द हैं, ये सब मेरे यहाँ से सीखे, ये सब भले आज कहीं भी जाएंगे तो ये सब मेरे यहाँ से सीखते हैं। और फ़ोन में भी कहते हैं गुरु जी ये नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ आओ यार फ़ोन में थोड़ी हो जाएगा, यहाँ स्कूल में तो मैं बताऊँगा। इधर जितना भी मुझे अल्प ज्ञान है इसका कोई पारावार तो है नहीं ये, परंतु जो भी मुझे आता है मैं तुम लोगों को बताऊँगा। आइए मतलब सुर पे गाइए, सबसे पहले सुर पे गाना सीखो, अगर सुर ही नहीं मिला तो गा के क्या फायदा, और मधुरता आनी चाहिए ये। तो आप हैं चंपावत जिले के पार्टी के CS मौनी जी, जो कि लगातार अनवरत 35 सालों से कुमाऊन की जो संस्कृति है उसमें प्रसिद्ध बैठकी होली के जो राग है, जो संगीत है, उस विधा को नई पीढ़ी पे हस्तांतरित करने का काम कर रहे हैं। उनका समर्पण आप देखिए कि 3 पीढ़ी वो खुद इस पे लगे हैं, अपने बेटे को उन्होंने इस पे लगाया, अब अपने नाती भी उनका इस संगीत की शिक्षा को लेकर इस विधा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरह की जो शिक्षा ये दे रहे हैं कुमाऊनी संस्कृति को समृद्ध करने की, आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और सीखें कि आखिर हमारी संस्कृति क्या है, लोक पर्व क्या है, और लोक पर्वों में गाने वाले जो गीत है, संगीत है, उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक फुलेरा, बेबाग उत्तराखंड, खटीमा।